कैसे हैं आप सब। मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और कहानी आप सबके लिए। और आज की कहानी का नाम है नास्तिक। एक बार की बात है, एक बार एक व्यक्ति था, वो बहुत ही ज्यादा नास्तिक था। वो ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानता था और केवल मानता ही नहीं था, यहां तक कि वो जहां भी जाता ईश्वर की हमेशा बुराई करता रहता था। लोगों को कहता रहता था कि भगवान कोई है ही नहीं, ईश्वर इस दुनिया में है ही नहीं, हमें हमारे काम सारे स्वयं करने पड़ते हैं, वो किसी तरह की हमारी मदद करता नहीं है। इस तरह से वो हर जगह यही बातें दोहराता रहता था। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन वो सड़क के किनारे जा रहा था तो अचानक ही उसका एक्सीडेंट हो गया और वो बुरी तरह से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। उसके बाद वो घायल अवस्था में ही जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। अब कलयुग है, कोई भी उसकी मदद करने के लिए वहां पर आ ही नहीं रहा था। जैसे ही वो मदद के लिए जोर से चिल्लाता, लोग उसको पास उसकी तरफ आते तो उसके मन में लगता कि अब मदद करने के लिए आए हैं। लेकिन लोग क्या करते, उसकी फोटो खींचते, उसका वीडियो बनाते और वहां से निकल जाते। उसके बाद वो दर्द में बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था और उसने 1 मिनट के लिए आंख बंद कर एक बार के लिए कृष्ण भगवान को पुकारा कि हे कन्हैया, तुम ही आ जाओ। उसके बाद जैसे उसने आंख खोली, उसने क्या देखा कि वहां पर एक व्यक्ति खड़ा है और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार था। उस व्यक्ति ने उसको वहां से उठाकर ले जाना चाहा और जैसे ही वो व्यक्ति उसको वहां से उठाकर हॉस्पिटल लेकर जा रहा था, वो बेहोश हो चुका था। उसके बाद वो व्यक्ति उसको हॉस्पिटल में लेकर गया। उसने उसके घर वालों को बुलाया, अच्छे से सबको बुलाया, बताया कि आपके जो ये सदस्य हैं इनको वहां पर चोट लग गई है। उसके बाद सब घर वालों ने उसका धन्यवाद कहा और उसको वहां पर रुकने के लिए कहा कि जब इसको होश आ जाएगा तो हम इससे आपको मिलवाएंगे। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, मैं रुक नहीं सकता हूँ। उसके बाद सब लोगों ने उससे उसका नाम पूछा तो उस व्यक्ति ने अपना नाम बताया, बाके बिहारी। सबने कहा कि आप अपना पता बता दीजिएगा, जब ये ठीक हो जाएंगे तो हम इनको आपके पास धन्यवाद देने के लिए जरूर लेकर आएंगे। तो उस व्यक्ति ने एक कागज मांगा और उस कागज पर पता लिख दिया। उसके बाद वो वहां से चला गया। कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे वो व्यक्ति ठीक हुआ और जैसे वो पूरी तरह से ठीक हो गया तो घर वालों ने भगवान का धन्यवाद करना चाहा। तो उस व्यक्ति ने फिर से गुस्से में वही बातें करनी शुरू कर दी कि ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर है नहीं, अगर वो होते तो वो जरूर आते, मेरी मदद करते, मैंने उनको पुकारा था। तो उसके बाद घर वालों ने कहा कि क्या पता ईश्वर ने ही उसको भेजा हो जो तुम्हारी मदद के लिए आया था। तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं, मेरे लिए किसी ईश्वर ने कोई नहीं भेजा, वो आदमी खुद आया था, उसने मेरी मदद करी। उसके बाद घर वाले समझ चुके थे कि इनको समझ आने वाली नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति था बाके बिहारी और हमें उनसे मिलने चलना चाहिए और उनका धन्यवाद करके आना चाहिए। तो उसके बाद ये व्यक्ति भी तैयार हो गया और ये लोग चलने लगे। तो इन्होंने क्या देखा कि ये जो पता दिया था वहां पर पहुंचे तो वहां पर ना कोई बिल्डिंग है ना कोई घर है, वहां पर केवल और केवल एक मंदिर था। इनको समझ नहीं आ रहा था कि अब उसको कहाँ ढूंढे। उसके बाद ये धीरे धीरे मंदिर की तरफ, अंदर की तरफ चले गए। वहां इनको एक पुजारी मिला और इन्होंने पुजारी से पूछा कि बाके बिहारी नाम का कोई व्यक्ति रहता है क्या आसपास। उसके बाद पंडित जी मुस्कुराते हुए और अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मूर्ति की तरफ, कि यहाँ तो केवल यही है बाके बिहारी और कोई बाके बिहारी नहीं है। सिर्फ इतना सुनना था कि अब उस नास्तिक व्यक्ति को सब समझ आ चुका था। उसको पूरी तरह से समझ आ चुका था कि मैंने ईश्वर को पूरी जिंदगी में केवल और केवल एक बार पुकारा और वो तुरंत ही मेरे सामने आ गए। उसके बाद वो मूर्ति के सामने बिल्कुल नतमस्तक होकर गिर जाते हैं और जोर जोर से रो रो कर हाथ जोड़कर चिल्लाने लगते हैं कि हे ईश्वर, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं, मैंने आपको पुकारा और आप पल भर में ही मेरी मदद करने के लिए आ गए और मैं पूरी जिंदगी आपको भला बुरा कहता रहा। तो इस तरह से उस इंसान को पूरी तरह से समझ आ चुका था। अब वो जैसे ही मंदिर से बाहर निकलने लगा, वहां पर लिखा हुआ था कि इंसान को इंसान के ही काम आना चाहिए, प्यार करते रहिए एक दूसरे से, मैं तो तुम्हें स्वयं मिल जाऊंगा। तो इस तरह की बात देखते ही उस नास्तिक व्यक्ति को अब पूरा समझ आ चुका था कि भरोसा जो है हमारे ईश्वर पे अगर हमारा रहेगा तो हमारे काम स्वयं बनते चले जाएंगे। तो देखा बच्चों और दोस्तों, मेरा भी यही मानना है, भले ही हमें ईश्वर ना दिखे, बहुत सारे लोग ईश्वर को मानते भी नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर एक पुकार पर ईश्वर इस तरह से आ सकते हैं तो आपका अगर विश्वास, आपका अगर भरोसा उन पर प्रगाढ़ हो जाएगा तो वो आपके जीवन में पल पल, हमेशा, हर जगह, हर कदम आपकी मदद करते रहेंगे। कुछ ना करें, ईश्वर पर भरोसा करें और इसके बाद इंसान का इंसान से प्यार बनाते रहें।
ईश्वर आपको खुद मिल जाएंगे। आप हमेशा याद रखें, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।